अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। बच्चों से रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आज मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देने लगी हूँ। एक, कि अगर आपके बच्चे देर से बोलना शुरू कर रहे हैं, जो स्पीच डिले अब बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, उसको आप खुराक के किस इंग्रीडिएंट से रोक सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो में मैं ये जवाब दूँगी आपको कि बच्चों का कद, उनकी हड्डियाँ, उनके जबड़े, उनका फेस कट खूबसूरत आप मक्खन खिला के कैसे कर सकते हैं और क्यों उनकी डाइट में मक्खन जो है वो शामिल होना चाहिए। और तीसरा, मैं आपको ये बताऊँगी, दरअसल मुझसे पूछा गया था कि ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। तीसरा, मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन-सी ऐसी सब्ज़ी है जो कि अंडों पे, फल पे और बहुत सारे सप्लीमेंट्स पे भारी है बच्चों में एडीएचडी का इलाज करने के लिए, उनका फ़ोकस इम्प्रूव करने के लिए। तो पहले सवाल के जवाब से हम स्टार्ट करते हैं। स्पीच डिले, स्पीच आपके पास ज़ुबान का काम तो नहीं है ना? हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी सेंसरी एक्शंस हैं हमारी बॉडी के, जिसमें हमारे पास बोलना भी आ जाता है, सुनना भी आ जाता है, सूंघना भी आ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी भी आ जाती है। वो एक कोऑर्डिनेशन है दिमाग की और मसल की। अब वो मसल जिस्म के किसी भी हिस्से का हो सकता है, जैसे हमारे टंग का मसल है। अगर इस कोऑर्डिनेशन में, इस कॉग्निशन में और इन सिग्नल्स की स्पीड में, यानी कि स्पीड से ये सिग्नल ट्रांसफर होना चाहिए, प्रॉब्लम होगी तो वो फंक्शन ठीक तरह नहीं होगा। आपके पास जो कोऑर्डिनेशन ब्रेन और आपका ब्रेन में जो स्पीच सेंटर लोकेटेड होता है और आपके टंग मसल्स के बीच होती है, उन सिग्नल्स को, उस कोऑर्डिनेशन को और जिस्म में और बहुत सारे सिग्नल्स को, जो इंग्रेडिएंट, जो फैट कंट्रोल करता है और जो मुतासिर कर सकता है डाइट में, उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके पास एसेंशियल ज़रूरी फैटी एसिड है, यानी ये जिस्म में नहीं बनता, इसको खुराक के थ्रू बाहर आपको लेना होता है। और इसके साथ-साथ आपके पास जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो आपके दिमाग के, बच्चे का दिमाग ख़ास करके 7 साल की उम्र में हमारे दिमाग की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सोचें कि उन सालों में ये बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। आपके बच्चे का जो दिमाग है, वो 2 कलर्स के एरिया में डिवाइडेड होता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर दिमाग का वो हिस्सा है जो आपके इंटेलेक्ट के लिए, आपकी, जिन बच्चों का ग्रे मैटर अच्छा होता है, बड़े ज़हीन होते हैं और वो पढ़ाई में बहुत लायक होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो ग्रे मैटर है, वो आपकी ज़हानत को डिटरमिन करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपके अटेंशन को, आपके फ़ोकस को, आपकी लर्निंग को, आपकी मेमोरी को, यानी चीज़ आप कितनी रिटेन कर सकते हैं। कुछ तो ये कुदरती तौर पे होता है और बहुत ज़्यादा आप अपने बच्चे की डाइट का ख़्याल रख के इसको बेटर बना सकते हैं। तो जी, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आपके बच्चे की डाइट में नहीं होगा, तो उसके इस सारे फंक्शंस अफ़ेक्ट होंगे और अगर आपके बच्चे में स्पीच डिले हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको उसको ओमेगा 3 देने की ज़रूरत है। और मैंने पहले भी वीडियो की थी कि वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं सिंथेटिक जो आपको बाजार से बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। वन ऑफ देम वाज ओमेगा 3। उसकी रीज़न ये है आपके पास कि जो ओमेगा 3 है, उसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं, वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, पूफा। यानी वो हल्की सी, थोड़ी भी देर ज़मीन से बाहर आएँगे और ज़रा सी भी हवा लगेगी, वो उसको ऑक्सीडाइज़ करके उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देगा। ज़मीन के नीचे प्लांट सीड्स की फॉर्म में वो इसलिए सेव होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उस वक़्त उस फॉर्म में ज़मीन के नीचे उनको एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिए होते हैं, सूरज से और चीज़ों से प्रोटेक्शन करने के लिए। जब वो मार्केट्स में, रिफाइनरीज़ में प्रोसेस होते हैं और सप्लीमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो अपनी तासीर छोड़ देते हैं। तो आपने ये फिर कहाँ से लेने हैं? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने अंडे की जर्दी से लेने हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने देसी घी से लेने हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने ज़ैतून के तेल से लेने हैं अपने बच्चे के लिए। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने नारियल के तेल से लेने हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने ग्राइंडेड नट्स और सीड्स से लेने हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने ऑर्गन मीट से लेने हैं, रेड मीट से लेने हैं। ऑर्गन मीट्स पे तो इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मैं एक अलग वीडियो करूँगी। मैंने भी बच्चों के लिए बी विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से एनरिच्ड एक प्रोडक्ट तैयार किया है, ब्रेन टाइट, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला का। यूट्यूब वाली ऑडियंस के लिए मैं लिंक दे दूँगी, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है कमेंट सेक्शन में। फेसबुक वाली जो ऑडियंस है, इस वीडियो में जो मेरा अपॉइंटमेंट का नंबर है, उसके नीचे लिंक अवेलेबल है। आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, 100% ऑर्गेनिक हैं, इतना सा भी केमिकल, प्रिजर्वेटिव और कलर एसेंस उसमें नहीं है। ब्रेन टाइट के नाम से ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। लेकिन इसके साथ-साथ आपने ये भी देखना है कि आपके बच्चों की डाइट में शुगर ना हो, रिफाइंड फूड ना हो, बेकरी प्रोडक्ट्स ना हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें जिस्म में सोज़िश करती हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काम होता है जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम करना। आपके पास बच्चों में स्पीच डिले की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी होती है कि उनके दिमाग के डिफरेंट एरियाज़ में, ख़ास करके फ्रंटल कॉर्टेक्स और उनके हिप्पोकैम्पस में नर्व्स जो हैं, उसकी सोज़िश, उसकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी कॉग्निशन जो है और ये जो उनके स्पीच फंक्शंस हैं, वो डिले होते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो आपके जिस्म में सोज़िश कम करते हैं और जो नर्व्स वाला एरिया है, जो आपकी मेमोरी में इन्वॉल्व्ड है, लर्निंग में इन्वॉल्व्ड है, फ़ोकस में इन्वॉल्व्ड है, टेंशन में इन्वॉल्व्ड है, उसके इर्द-गिर्द भी सोज़िश कम करता है और आपके बच्चों के फंक्शंस इंप्रूव करता है। अब आ जाते हैं जी दूसरे सवाल के जवाब पे
कि बच्चों का कद बढ़ाने के लिए उनको डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देनी चाहिए? मक्खन देना चाहिए। लेकिन मैं उस मक्खन की बात नहीं कर रही हूँ जो आपको बाज़ार में मार्जरीन मिलता है और ये जो आपको पीला मक्खन मिलता है, और मार्जरीन तो ज़हर है। मैंने 2-3 साल पहले मार्जरीन पर एक वीडियो की थी, मैं मार्जरीन पर दोबारा वीडियो करूँगी। मार्जरीन प्लास्टिक है, मार्जरीन मक्खन नहीं है, और मार्जरीन की इजाद भी नेपोलियन के ज़माने से हुई थी। मैं दोबारा इस पर कभी बात करूँगी। जो मक्खन है आपके पास, ये मैं उस मक्खन की बात कर रही हूँ जो ग्रास फेड काऊ से मक्खन बनता है। उस मक्खन में आपके पास विटामिन K2 होता है। इस गाय के दूध में, इस गाय की बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो विटामिन K1 को K2 में कन्वर्ट करता है, जो कि दूध की फॉर्म में बाहर निकल के आता है, और इस दूध से जब आप मक्खन बनाते हैं तो इसमें विटामिन K2 मौजूद होता है। विटामिन K2 का बच्चे के कद बढ़ने से क्या ताल्लुक है? हमारा जब कद बढ़ रहा होता है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक टाइम आता है जब हमारी हड्डियों की लेंथ जब कंप्लीट होनी होती है, हड्डियों के एंड में कार्टिलेज होता है, नरम हड्डी होती है। अल्लाह ताला चाहता है कि उसको सख्त हो जाए। उस प्रोसेस को मेडिकल लैंग्वेज में ऑसिफिकेशन कहते हैं। जिन लोगों की ऑसिफिकेशन अपने टाइम पे नहीं होती और वक्त से पहले कंप्लीट हो जाती है, उनका कद छोटा रह जाता है, उनकी हड्डी पूरी लंबी नहीं हो पाती। विटामिन K2 इस अननेसेसरी वक्त से पहले ऑसिफिकेशन यानी नरम हड्डी को सख्त हड्डी में तब्दील होने से रोकता है, इसको वक्त पे कराता है, और कद उतना ही लंबा होता है जितना होना चाहिए। और इसके साथ साथ विटामिन K2 खुद तो फैट सॉल्युबल विटामिन है ही, जिस्म में बाकी फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई के जज्ब होने की स्पीड को भी बढ़ाता है। विटामिन ए आपके बच्चे की आईसाइट इंप्रूव करेगा, स्किन इंप्रूव करेगा, फ्यूचर में उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंप्रूव करेगा। विटामिन डी आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत करेगा, उसके दांत मजबूत करेगा, उसके इम्यून सिस्टम मजबूत करेगा, उसकी कॉग्निशन मजबूत करेगा, उसका मूड इंप्रूव करेगा। और खासकर अगर आपके बच्चों को हाइपर एक्टिविटी और ADHD डिसऑर्डर्स हैं, तो याद रहे कि विटामिन डी की कमी ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी स्लीप भी अच्छी नहीं होती है, तो ये उनकी स्लीप भी इंप्रूव करेगा। विटामिन ई जो है आपके पास सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, जो जिस्म में सोजिश से होने वाली सारी बीमारियों को बचाता है। तो जी, मक्खन की एक टिक्की आपने अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर इंक्लूडेड रखनी है, ये उनको बहुत हेल्प करेगा। अब तीसरे सवाल का जवाब, ऐसी कौन सी सब्जी है जो कि ADHD के बच्चों के प्रॉब्लम्स का आंसर है? और वो सब्जी है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुपर फूड कहती है, मोरिंगा और स्वांजना। मोरिंगा और स्वांजना को अगर आप मोरिंगा पाउडर की सूरत में लेते हैं तो उसकी तासीर, उसकी कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स की कई 100 गुना ज़्यादा हो जाती है। मोरिंगा के पत्तों का पाउडर मेरा अपना भी अवेलेबल है, आप मेरी साइट पर मैं बता चुकी हूँ कैसे सर्च करना है, होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला पर जाकर .com पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इसका 1 टेबलस्पून अपने बच्चों को नहीं लेते अगर वो पानी में, तो आप उनके पराठों में डाल दें, आप उनके स्मूदीज में डाल दें, साथ आप थोड़ा सा शहद डाल दें। शहद आप चाहें तो मेरा भी ऑर्डर कर सकते हैं, सिद्दर हनी, और आप चाहें तो इस स्मूदी में जो अभी मैंने ब्रेन टाइट का नाम लिया, आप वो भी डाल दें। आप एक ही साथ अपने बच्चों को मोरिंगा पाउडर भी दे रहे हैं, एक ही साथ आप अपने बच्चों को वो भी दे रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और बी विटामिन्स भी दे रहे हैं। अब आप अपने बच्चों को 1 टेबलस्पून मोरिंगा पाउडर दे रहे हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि हम उसमें क्या दे रहे हैं? आप उसमें अपने बच्चे को 3 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं। अब बच्चे रोज़ अंडे नहीं खाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मोरिंगा अंडों का निमुल बदल है, लेकिन अगर रोज़ अंडे नहीं खा रहे, तो अगर उनकी रोटी में ये पाउडर चला गया या उनके स्मूदी में चला गया, तो उनको कुछ प्रोटीन तो जा रहा है। इसके साथ-साथ मोरिंगा में आपके पास विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है और विटामिन ई भी है। विटामिन ए, सी और ई जो है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करते हैं, और मोरिंगा आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेटेड रखता है थ्रू आउट द डे। याद रखिए, ADHD के बच्चों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो मूड फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है, और मूड फ्लक्चुएशन आपके ब्लड शुगर लेवल से एसोसिएटेड है। शुगर ऊपर, शुगर नीचे, मूड बदला, मूड बदला। जब ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेटेड रहेंगे तो मूड खराब होगा ही नहीं। मोरिंगा बड़ा जबरदस्त सोर्स है लिनोलेनिक एसिड का। ओमेगा 3 फैटी एसिड की तरह लिनोलेनिक एसिड भी एक बेहतरीन एसेंशियल फैटी एसिड है, और ये लिनोलेनिक एसिड जो है आपके जिस्म को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूं कि जो मोरिंगा है उसमें गाजर से ज़्यादा विटामिन ए और सिट्रस फ्रूट से ज़्यादा विटामिन सी है, तो व्हाट एल्स डू यू वांट? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी, और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं इंशाल्लाह आगे भी आंसर्स देती रहूँगी, ताहयात देती रहूँगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।